हेलो, नमस्कार, जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। आज के हमारे प्रतिबद्ध सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आई बिलीव यू ऑल आर कीपिंग वेल। आप प्रतिबद्ध सर्वाधार दोनों इनिशिएटिव्स जो सिविल स्टैप आईएएस आपके लिए रन कर रहा है उनको देख रहे हो रेगुलर बेसिस पे, एंड नोट्स भी जो है आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से डाउनलोड कर पा रहे हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है हमारा दैट इज इन कंटिन्यूएशन विद द फूड प्रोसेसिंग पार्ट 1। आज का हमारा दिस इज पार्ट 2 और कंप्लीट करेंगे आज हम ये वाला हमारा जो सब टॉपिक है विद इन द ब्रॉडर थीम ऑफ एग्रीकल्चर। ऑलराइट, सो टिल यस्टरडे जो पिछला सेशन था हमने वहां तक फूड प्रोसेसिंग मेजर बेसिकली साथ साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टीडीएस, उसके चैलेंजेस, उसके वे फॉरवर्ड, वो सारा बात कर ली थी। नाउ लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट अ वेरी स्मॉल सब टॉपिक, छोटा सा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को कंक्लूड करके साथ ही फिर जो आज का मेन एजेंडा है उस पर चले जाएंगे, दैट इज वी विल डिस्कस पीवाईक्यूज। कैसे पीवाईक्यूज को आप अप्रोच कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी कंटेंट। Alright, but before we go to that part of discussing PYQs, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को क्लब करके एक हमने देखना था वो देख लेते हैं। दैट इज, तो रिकैप एक ब्रीफली मैं दे देता हूं। हमने कल डिस्कस किया था, पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस क्यों क्रूशियल हैं। किसी भी इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, किसी भी यूनिट की बात कर ली जाए, फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम पर्टिकुलरली, तो फूड प्रोसेसिंग में रॉ मटेरियल आपका जो पूरा एग्रीकल्चर से प्रोसेसिंग यूनिट तक पूरी की पूरी जो चेन है बैकवर्ड लिंकेज, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट से लेके आगे चाहे मार्केट है, चाहे पोर्ट्स हैं एक्सपोर्ट के लिए या कंज्यूमर है, उस तक जो लिंक है वो है आपका फॉरवर्ड लिंकेज का पार्ट। तो ये पूरा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज इसलिए क्रूशियल है ताकि पूरा चेन जो है वो एफिशिएंट हो, सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड जा सके और एफिशिएंटली काम जो है वो हो सके, ग्रोथ को सस्टेन्ड बेसिस पे करवाया जा सके। नाउ कमिंग टू challenges and the solutions to challenges in both of these sectors। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में जहां तक हमें देखने को मिलता है दैट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है दे कैन प्रोवाइड अ पोटेंशियल सोल्यूशन टू बोथ ऑफ दीज। बोथ ऑफ दीज का मतलब चाहे फॉरवर्ड लिंकेजेस हो चाहे बैकवर्ड लिंकेजेस हो, दोनों की जो चैलेंजेस हैं उसमें पीवीपी वाला मॉडल जो है दैट हैज बीन यूज्ड आल्सो। ऐसा नहीं है कि पहले यूज नहीं किया गया है सरकारों द्वारा, है ना। दैट इज कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। क्या करने के लिए? एनहांस इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन ऑफ फूड प्रोसेसिंग। साथ ही साथ जहां पे आती है बात रेगुलेशंस की, तो इनको स्ट्रीमलाइन करना, इनको इन सिंक लेके आना ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन जो है वो लाया जा सके, और आप कह सकते हो बेटर तरीके से किया जा सके। दैट इज सिंप्लीफाइंग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ईजिंग पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन एंड सिंप्लीफाइंग एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, जो कि हमें आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में देखने को मिला है कि हाँ इस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू ईज आउट थिंग्स ताकि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट दिलवाया जा सके, राइट। फर्दर प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एफपीओज एंड द कोऑपरेटिव्स, है ना। अभी हाल ही में देखा भी ना, इंटरनेशनल जो कोऑपरेटिव अलायंस है उसको पहली दफा इंडिया होस्ट करने की बात हुई है, और ये भी दिखाता है कि गवर्नमेंट जो है इस पर्टिकुलर एंड पे या ब्यूरोक्रेसी भी इस पर्टिकुलर एंड पे जो है वो चीजों को रिकॉग्नाइज कर रही है। सो स्ट्रेंथनिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर बैकवर्ड लिंकेजेस एंड कोलैबोरेशन विद रिटेलर्स एंड ई कॉमर्स फॉर फॉरवर्ड लिंकेजेस, जो आपको आगे अपनी आउटरीच बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। चलिए, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस। नाउ रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात की जाए तो वी हैव विटनेस्ड कैपेक्स बढ़ाया है सरकार ने, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव, बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, मेगा फूड पार्क्स की एस्टैब्लिशमेंट की गई है। एग्जांपल आप मुझे बताओगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कहां कहां पे प्लेस के नाम के साथ बताओ मेगा फूड पार्क्स को कहां कहां पे एस्टैब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, राइट। देन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द फूड, तो इसमें FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योर करता है अडॉप्शन ऑफ स्ट्रिंजेंट फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखो सिंपल फंडा रहेगा, सस्टेनेबल बेसिस पे चलाना है सेक्टर को तो क्वालिटी तो चाहिए रहेगी, ओनली देन यू कैन अर्न क्रेडिबिलिटी। डोमेस्टिकली तो वो है ही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी, क्योंकि इसमें एक एक्सपोर्ट वाला कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट वाले कंपोनेंट के लिए आपको इंटरनेशनल मार्केट में एक अपना नाम एस्टैब्लिश करके उसको खराब नहीं होने देना है, which means you need to ensure that quality remains top notch, right? Then integration of evolving technology, examples artificial intelligence, blockchain, internet of things, इसके साथ अपने आप को evolve करना,
अडॉप्ट करना और अडेप्ट करना दोनों जरूरी है ना। सो एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड ट्रेसेबिलिटी इन फूड सप्लाई चेन्स। तो ये आप कह सकते हो कि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं दे आर गोइंग टू वेरी हेविली रिलाई अपॉन दिस टेक्नोलॉजी फ्रंट, है ना। एंड वी आर विटनेसिंग दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 वैसे भी जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, चैलेंजेस हैं लेकिन उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज और ऑल्सो ओपनिंग अप। चलिए, तो ये हुआ हमारा बेसिक जो हमने कंटेंट एनरिचमेंट वाला पार्ट डिस्कस करना है ना। कंक्लूड करते हैं और फिर हम मूव कर जाएंगे ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछे हैं सीएससी मेंस एग्जाम। तो कंक्लूजन के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि देखिए जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो वाकई में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ एक आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी। एक आप कह सकते हैं कि जो पोषण वाला न्यूट्रिशन वाला एंगल है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो इट्स बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट, है ना। तो एक तो ये हम बोल रहे हैं वाइटल कंपोनेंट है इंटीग्रल टू आवर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। और इसी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में आप देखिए यू हैव मेजॉरिटी पीपल 50% ऑफ योर वर्कफोर्स व्हिच इज स्टिल एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। तो इसको आप इग्नोर करना तो बहुत ही दूर की बात है, इसको आप साइडलाइन करने की नहीं सोच सकते हैं, है ना, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। देन की बेनिफिट क्या है, आपके फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करेगा विच गोइंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर। ये चैलेंजेस बढ़ने की पूरी हमें संभावना दिखाई देती है, तो इट बिकम्स इवन मोर क्रूशियल। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रिड्यूस करता है वेस्टेज को, फार्मर्स की इनकम को एनहांस करने में मदद करता है। एंड रिमेंबर दिस इज क्लोज टू 50% ऑफ योर एंटायर पॉपुलेशन। एंड उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए क्या बाकियों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तो आपका एक अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से एक सोशल एंगल से देखें तो आपका जो पूरा ये माइग्रेशन वाला मेनेस है दैट इज यू नो ओवर क्राउडिंग दी अर्बन एरियाज और जो अर्बन चैलेंजेस गवर्नेंस में क्रिएट कर रहा है वहां पे भी ये हमें एक पॉसिबल या पोटेंशियल सोल्यूशन के तौर पे दिखता है, राइट। देन वी हैड द लिंकेजेस और उसमें इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, तो बैकवर्ड लिंकेजेस जो है वो एक स्टडी सप्लाई रॉ मटेरियल की इंश्योर करती हैं, इसलिए उनकी इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। फर्दर फॉरवर्ड लिंकेजेस एनहांस करती हैं मार्केट एक्सेस और ग्लोबल प्रेजेंस, क्योंकि आपने जो भी उत्पादन किया है, जो भी प्रोडक्शन किया है, ऑफ कोर्स यू नीड मार्केट्स टू सेल दोस थिंग्स, टू सेल द प्रोडक्ट्स, है ना। चलिए, एंड लास्टली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो भाई स्ट्रेंथन करना इस सेक्टर को थ्रू स्कीम्स, बेटर स्कीम्स, बेटर टारगेटिंग, पीडीएस, है ना, एंड सपोर्टिंग फूड प्रोसेसिंग थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स। अब ये आप मुझे कमेंट करके दो आपने चीजें बतानी है, एक तो इनिशिएटिव्स के नाम कुछ जो आपने अभी रिसेंटली हाल ही में करंट में पढ़े हो, है ना, एंड साथ ही साथ जो हमने भी डिस्कस किया था मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क्स विद द नेम ऑफ द प्लेस। चलिए, सो विद दैट वी कंक्लूड द कंटेंट एनरिचमेंट पार्ट। लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं कुछ सवाल क्या है। तो देखो एक सवाल पूछा यूपीएससी ने, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल सीधा सवाल है, कोई सब बहुत ज्यादा घुमा के नहीं पूछा है, आपने ठीक से अगर प्रिपेयर किया है, कंटेंट को एनरिच किया है, न्यूज़पेपर्स में से चैलेंजेस वगैरह आपने नोट डाउन किए हैं तो आप एड्रेस कर सकते हो, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आपका बिल्कुल बेसिक नॉलेज ऑफ पीडीएस के आधार पे ही इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। वाइटल गवर्नमेंट इनिशिएटिव किस चीज पे एम कर रहा है, फूड सिक्योरिटी फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, है ना। तो आपका इंट्रो इस तरीके से हो सकता है। फिर देखो अब यहाँ पे इसने पूछा है कि व्हाट आर द मेन challenges and how can it be made effective and transparent। तो ये तीन पर्टिकुलर सब पार्ट्स बन जाएंगे क्वेश्चन के, या आप कह सकते हो हमारे यहाँ पे जो मेन बॉडी है, राइट, जिसमें सबसे पहले यू विल हैव टू आउटलाइन द चैलेंजेस। तो चैलेंजेस में हमें देखने को मिलता है कि लीकेजेस, पिल्फरेजेस, डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना, जो डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। देन सेकंड विल बी इनएक्यूरेट बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, जहां पे गोस्ट बेनिफिशियरीज या फिर आप कहते हो कि मिसप्लेस्ड बेनिफिशियरीज, जो कम तो हुआ है ना, आफ्टर द UIDAI एंड आधार सीडिंग, राइट, बट स्टिल देयर आर डिस्पैरिटीज, देयर आर एक्यूरेसी challenges। चलिए, देन फर्दर मेजर challenges में पुअर क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज, इनएफिशिएंसी इन द डिलीवरी मैकेनिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कह सकते हो।
ये सारा कंटेंट हमने डिस्कस किया है. इट्स जस्ट दैट कि आपको हाउ यू हैव टू राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको लिखना, एक बार खुद से भी लिखने की कोशिश करना. हमने ये पॉइंट्स डिस्कस करे. देन जो तीसरा पार्ट था यहाँ पे कि कैसे इसको इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट या और पारदर्शी बनाया जा सकता है, वो तीसरा पार्ट आएगा. देखो इन क्वेश्चंस में ना जनरली कंटेंट बच्चे को पता होता है, एस्पिरेंट को पता होता है, जनरली उसने इतना पढ़ा होता है. एक वेल रेड एस्पिरेंट को पता होगा इसका क्या कंटेंट है. चैलेंज सिर्फ यहाँ पे आता है कि आपको इफेक्टिवली मैनेज करना है अपना टाइम और स्पेस, क्योंकि इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं सवाल में. ठीक है, चलो तो लास्ट वाला जो सोल्यूशन दे सकते हैं कि डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, बायोमेट्रिक्स, डिजिटल राशन कार्ड, जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जांपल आप इसमें कोट कर सकते हो, है ना, जिन्होंने डिजिटाइजेशन एफर्ट किए हैं. फर्दर इम्प्रूव्ड बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, घोस्ट बेनिफिशियरीज एक्सेट्रा, उनको अवॉइड करने के लिए आधार वाला एग्जांपल आ सकता है. कई स्टेट्स के एग्जांपल दे सकते हो. देन एनहांसिंग कंट्रोल ओवर क्वालिटी, है ना, स्ट्रिक्ट मेजर्स हो सकते हैं, रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड तमिलनाडु का इसमें एग्जांपल कोट किया जा सकता है, व्हिच हैज डन बेटर इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड इंश्योरिंग दैट क्वालिटी इज टॉप नॉच. देन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना. अब इसमें चलो सरकार कैपेक्स कर भी रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, जिसमें स्टोरेज फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है और रूरल कनेक्टिविटी थ्रू यू कैन से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राइट. देन पब्लिक अवेयरनेस, वेरी वेरी क्रूशियल, लोगों में जागरूकता एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, दैट इज एजुकेटिंग द बेनिफिशियरी, राइट्स एंड सिस्टम्स फंक्शन. एंड महाराष्ट्र का कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का एग्जांपल यहाँ पे लास्ट में कोट किया जा सकता है. तो these can be potential solutions which may aid in the betterment of these systems. चलिए, तो मूविंग टू द कंक्लूजन पार्ट. तो आपको देखो एक तो ये बताना जरूरी है कि भाई देखो चाहे कुछ हो जाए, TDS जो है वो क्रूशियल है. रीजन ये है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो दूर की बात है, फूड सिक्योरिटी को लेके ही जूझते हैं, है ना हम लोग. जैसे हम बात करते हैं, जब हम हिडन हंगर की बात करते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन के साथ साथ देखते हैं कि बेसिक फूड आइटम्स जो हैं वो भी, क्योंकि जो अभी ठीक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रिडक्शन आया है, बट फिर भी मोर देन 200 मिलियन पीपल स्टिल आर लाइंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, राइट. तो उसके लिए क्रूशियल तो है अचीव करने के लिए फूड सिक्योरिटी, येट इट फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो अंडरमाइन करते हैं इसकी इफेक्टिविटी को. तो आपको लेवरेज करना है टेक को, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन को एनहांस करना है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है. जो सारी बातें हम इन नटशेल ऊपर करके आए हैं, राइट. और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट किस पे करना है, द गोल ऑफ फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, तभी वो बेसिस बनेगा फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, राइट. तो दैट कैन बी अ फ्यूचरिस्टिक नोट जिस पे आप कंक्लूड कर सकते हैं. चलिए, सो आई बिलीव ये समझ में आ गया. बढ़ते हैं अगले एक और सवाल को देखते हैं. इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. अब देखो ये सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं ना. तो ये वही कंटेंट है, सिर्फ अलग तरीके से बिल्ड किया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा आंसर को. क्यों? क्योंकि स्कोप एंड सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं, राइट. किसका? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, हमारे भारत के संदर्भ में. तो बता क्या सकते हो, अगेन क्रूशियल सेक्टर है, कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली. अब ये देखो ये सिग्निफिकेंटली मैंने जानबूझ के ना यहाँ पे डेटा ऐड नहीं किया. ये तुम लोग क्या करोगे कि जिस भी साल तुम लोग मेंस दे रहे हो, जिस भी साल तुम लोग अपना सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम दे रहे हो, उस साल का जो भी इकोनॉमिक सर्वे होगा, उस इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को तुम लोग यहाँ यूज करो. ठीक है, डेलिबरेटली मैंने इसको यहाँ पे ओपन एंडेड रखा है कि ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में, कितना परसेंटेज जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, फिर एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. सो विद अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल, ये इंडस्ट्री इट होल्ड्स ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट. तो इसमें देखो उस साल के सर्वे से क्या कर सकते हो, एक तो जीवीए में कंट्रीब्यूशन, दूसरा परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स व्हिच इज एम्प्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, साथ ही साथ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, कि जो पूरा ओवरऑल हम लोग जितना यहाँ से हमारे देश से हम लोग जो भी उत्पाद भेजते हैं बाहर, जिसका हम निर्यात करते हैं, उसमें क्या प्रतिशत है जो कंट्रीब्यूट करता है ये पर्टिकुलर सेक्टर. ठीक है, चलो, सो लेट्स मूव टू द, दिस इज नाउ द
what is called as the main body of the question, है ना, एंड पूछा गया स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो स्कोप देखो, जहां तक ये पहला पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बच्चे कई बार क्या करते हैं, एक ही साथ लिख देते हैं। भाई अगर सवाल ने अलग अलग पूछा है तो अलग अलग एड्रेस करो ना, एक साथ मर्ज करके क्यों लिखना है, मार्क्स की स्कोप क्यों कम करनी है अपनी, राइट। सो एक तो प्रोडक्ट रेंज जो है वो डाइवर्स है, उसको डाइवर्सिफाई भी किया जा सकता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, स्नैक्स, बेवरेजेस, इनोवेशन का अपॉर्चुनिटी है ना। एग्जांपल के तौर पे कोट कर सकते हैं, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का। देन ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, राइजिंग डिमांड फॉर कन्वीनियंस फूड्स जैसे जैसे हम देख रहे हैं आज के डेट में, प्लस अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस है ना। तो ये $470 बिलियन का मार्केट जो है हो सकता है ग्रो करके आगे आगे और बढ़ता जाए। 2025 तो चलो आ ही गया। प्लस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, रेडी टू ईट मील्स, स्नैक्स, गवर्नमेंट सपोर्ट है, राइट। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का स्कोप भी अच्छा है, एफिशिएंसी और वेट एफिशिएंसी बढ़ाना, वेस्ट को रिड्यूस करना, एडवांस प्रिजर्वेशन टेक्निक्स एंड जैसे ब्रिटानिया एटसेट्रा ये कंपनीज लेवरेज कर रही हैं, पतंजलि है ना। देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, 100% एफडीआई अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट ने, अट्रैक्ट करता है ग्लोबल प्लेयर्स को, राइट। जैसे बहुत सारी कंपनीज है, अपने प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए हैं यहाँ पे। देन रूरल डेवलपमेंट, वैल्यू चेन क्रिएशन, बेटर प्राइसेस एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द एंड यू कैन से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, राइट। तो ये आपको दिखता है कि इट हैज इमेंस स्कोप। देन कमिंग टू द second part of the question, that is significance of food processing industry। तो पहला आप बोल सकते हो, एक तो in terms of economic contribution, second in terms of employment, third in terms of providing food and nutritional security, food security and nutritional enhancement, fifth promoting sustainable practices, sixth supporting agricultural development, very important, and seventh enhancing our स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए। तो ये देखो, ये सारे सब पॉइंट्स जो हैं आपके विद डेटा जाएंगे उस साल के इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को यूज करके। समझो इस बात को, इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 3 विदाउट डेटा विदाउट फैक्ट्स आधा है, मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे कभी भी, ठीक है। चलो देन फर्दर कंक्लूड करते हैं इसको फटाफट। सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, आपका एक ये नोट रह सकता है, राइट। सिग्निफिकेंस जो है एक्सटेंड बियॉन्ड मैट्रिक्स, इट प्लेज क्रूशियल रोल इन इंप्रूविंग लाइवलीहुड्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और विद कंटिन्यूड गवर्नमेंट सपोर्ट हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। ये सेक्टर जो है इट कैन बी अ की ड्राइवर फॉर आवर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट टुवर्ड्स द लार्जर गोल ऑफ बिकमिंग अ $30 trillion economy by 2047, but also boosting exports and benefiting millions across the world, ठीक है। So that is where the scope and the significance can be concluded for your food processing industry। चलिए, so I believe this is understood. Let's take another question. So what are the main bottlenecks in upstream and downstream processes of marketing of agricultural products in India? अब देखो, ये हम एग्रीकल्चर वाला टॉपिक कर रहे थे, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करके आए थे। तो पहली बात तो मार्केटिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन इंडिया इज बेसेट बाय न्यूमरस चैलेंजेस जो इंपीड करते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम चीजों को। दैट इज अपस्ट्रीम इज योर बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं, एंड बाद में डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो प्रोसेस है उनको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, है ना, मतलब आगे की तरफ जब उसको आपने आगे सप्लाई करना है। सो एड्रेसिंग दीज इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग नॉट जस्ट फार्मर्स इनकम, रिड्यूसिंग वेस्टेज, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, बट ऑल्सो फॉर द ओवरऑल एम्पावरमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, है ना। चलो, तो मेन बॉडी में अब आपका मेन बॉटलनेक्स एक ही क्योंकि पार्ट है ना, तो वही सीधा एड्रेस करेंगे। सो मार्केटिंग जो है इन इंडिया इज बेसेड बाय न्यूमरस ऑफ दीज, रिड्यूसिंग दिस, ये आपका स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का आप अलग अलग दिखाओगे। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स हैं वो आपके इसी के रिगार्डिंग है कि आपको सेपरेटली बताना है कि अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में क्या दिक्कतें हैं, राइट। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस और द अपस्ट्रीम bottlenecks basically means what are the challenges। तो लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी
इनपुट्स जहाँ पे चाहे सीड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो जो सर्टिफाइड हो, जो गुड क्वालिटी के हों, अच्छे गुणवत्ता वाले हों, रिलायंस ऑन लोकल सप्लायर्स विद सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, है ना, और तकरीबन 1/3 फार्मर्स रिलाइंग ऑन NABARD, on seeds which are not of very good quality, as per a study by the National Bank for Agriculture and Rural Development. Then further, lack of knowledge and then the training part, मतलब skill भी missing होगा. So limited knowledge किस चीज का, modern techniques का, जो techniques आप कह सकते हो which are to be adopted अगर हमें better करना है, efficient करना है processes को. फर्दर इनएडिक्वेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, इंप्लीमेंटेशन देखो हमारे यहाँ वैसे भी स्कीम्स में हम मेजरली देखते हैं कि फॉर्मुलेशन गोज फेयर, challenges are more related with the execution or the implementation of the thing, है ना. Example, soil health card scheme for nutrient management. Then you have poor infrastructure, that is insufficient storage facilities, transportation. जैसे एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार जो रिड्यूस किया जा सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने के कारण, या एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई वुड से इट लाइक दिस, because of lack of adequate infrastructure, these are losses which at best can be minimized. Chalo, then the ever increasing issue of fragmented land holdings, that you do not have consolidated land holdings. तो इसमें क्या दिक्कत आएगी, 86% of farmers are having less than 2 hectares of land, difficulty in achieving economies of scale, large scale पे आप नहीं कर पाते उत्पादन. Then example जैसे केरला का cooperative farming model, है ना. And lastly comes the funding issue or access to credit, that is dependence on informal lending with high interest rate. 60% households lack access to formal credit and leads to debt cycle and finance और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी. तो ये आप कह सकते हो पूरा का पूरा जो अपस्ट्रीम बॉटलनेक्स एग्जिस्ट करती है. देन कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर मेन बॉडी और द क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू bottlenecks facing in the distribution or in the downstream processes. तो इसमें क्या है, पहली बात तो सप्लाई चेन का एफिशिएंट ना होना अच्छे तरीके से, लेंथी एंड कॉन्वोल्यूटेड प्रोसेसेस, जो कहते हैं ना एक कॉब वेब से, एक जाल से बनाते हैं, इसमें आप ऐसे देखते हो कि फंस के रह जा रहे हो, उसमें से निकलने की बहुत दिक्कत हो रही है, राइट. तो मल्टीपल इंटरमीडिएटरीज ड्राइव अप कॉस्ट के जितना ज्यादा वो होगा. तो एग्जांपल के तौर पे सुधार लाने के लिए कह सकते हो कि भाई ई नाम डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दिलाने के लिए, बट उतना अभी आप देखते हो कि उतना एक्सेप्टेंस नहीं है शायद. देन लैक ऑफ डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, फार्मर्स जो हैं दे रिलाई ऑन देयर मिडलमैन, है ना. देन एग्जांपल में महाराष्ट्र की केस स्टडी कोट कर सकते हो. फिर मार्केट इंफॉर्मेशन को लेकर गैप्स होना, लिमिटेड एक्सेस टू रियल टाइम मार्केट डेटा, जैसे किसान कॉल सेंटर, इसमें एक इनिशिएटिव आप इसका एग्जांपल डाल सकते हो इसको फिल करने के लिए. देन देयर आर रेगुलेटरी चैलेंजेस, कॉम्प्लेक्स मार्केट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, है ना, जैसे प्रपोज सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो ईज आउट कर सकता है चीजों को. देन इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड चेन और वेयर हाउसेस, या क्लाइमेट कंट्रोल आप कह सकते हो वेयर हाउसेस. क्यों चाहिए भाई, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में पता नहीं है कहाँ जाना है, कितने लंबे समय के लिए स्टोर करना पड़े, एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना. सो इनसफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज फॉर पेरिशेबल्स. So ICAR के report के according this could reduce wastage by 40%, and please don't forget 40% is a very 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 major chunk amount which is being just wasted, है ना, आधे के करीब. Then changing consumer preferences, so shift towards organic and processed foods. तो एग्जांपल के तौर पर परंपरागत कृषि विकास योजना promoting organic farming. तो ये आप कह सकते हो challenges in the downstream. चलिए let's now conclude it. तो इसमें आपका ये एक रह सकता है कि ये एसेंशियल है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो है इसको इसके बॉटलनेक्स को दूर करना, तभी आप फार्मर्स की इनकम को बढ़ा पाओगे, फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाओगे, है ना. और ये करने के लिए यू नीड टू फोकस ऑन इंफ्रा, टेक, स्किल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स व्हिच कैन बी कोऑपरेटिव मॉडल्स, एंड तभी आप पूरे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर का पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो बाय रेक्टिफाइंग, or at best you can say minimizing, at least not at best, at least minimizing these bottlenecks. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला सवाल जो है वो एड्रेस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू bottlenecks in upstream and
डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। चलिए, सो let's take another question. What are the main constraints in transport and marketing of agricultural produce in India? अब देखो ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, मार्केटिंग वाली बात आ गई, ट्रांसपोर्ट की बात आ गई, है ना। तो वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो। अगेन की चैलेंजेस के ऊपर आ सकते हो, इंफ्रा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केट एक्सेस हो गया। देखो ये घूम फिर के तकरीबन वही वैसी ही बातें जो हैं आ रही हैं। इनएफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, सीजनल फ्लक्चुएशन एंड प्राइस वोलेटिलिटी हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कैसा सीजन चल रहा है, कैसा क्लाइमेट रहा है। फिर लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, जो पॉइंट हम अभी डिस्कस करके भी आए हैं ना। फर्दर रेगुलेटरी एंड पॉलिसी बैरियर्स, एंड लास्टली लेबर शॉर्टेजेस एंड स्किल गैप। तो मोरलेस देखो कंटेंट वही है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ आपको हाउ यू प्रेजेंटेड विल डिपेंड व्हाट इज द टोन एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सवाल की जरूरत के हिसाब से आपको उस कंटेंट को मोल्ड करना पड़ेगा। एंड यूनिक बनाने के लिए आपको अपने खुद के इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन। ये कहां से आएंगे? ये आएंगे जब आप पढ़ेंगे तरीके से करंट अफेयर्स, जब आप फॉलो करेंगे न्यूज़पेपर्स, जब आप फॉलो करेंगे इकोनॉमिक सर्वे, वहां से आपके खुद के एग्जाम्पल्स निकल कर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट। देन सॉल्यूशंस टू एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, इनके समाधान जो अगर उसके बारे में बात करें तो सो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल मार्केट की एक्सेस बढ़ाना, सप्लाई चेन्स को स्ट्रीमलाइन करना, जो भी पीछे बात करके आए थे। देन एनहांसिंग सपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफाई मार्केट रेगुलेशंस, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म्स को इंप्लीमेंट किया जाए मैनिपुलेशन या धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े को कम करने के लिए। देन बिल्डिंग द कैपेसिटी, हाउ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, लॉजिस्टिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। फिर adoption of newer and better forms of technology, क्यों भाई चाहिए? एग्रीटेक सॉल्यूशंस, ड्रोन्स, डेटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा, एंड ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन एफिशिएंसी। इसमें सरकार काम कर भी रही है, ड्रोन्स का प्रयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, इवन सेंसर्स का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं कई अलग स्कीम्स के तहत, जहां पे आप बेटर यील्ड को मॉनिटर कर रहे हो, देख रहे हो कि कौन सा सॉइल या कौन सा जो एरिया है किस पर्टिकुलर चीज के लिए ज्यादा सूटेबल या ज्यादा फिट बैठता है। ठीक है जी, चलो, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो कंक्लूड कैसे कर सकते हो कि भाई देखो ये एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच रिक्वायर करता है, जहां पे अगेन यू कैन, ये वही रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, कि मार्केट एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फाइनेंसेस, इन सबको स्ट्रीमलाइन करो, है ना। और कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे हमारे पास पीएम किसान का आप एग्जांपल डाल सकते हो, ई-नैम का एग्जांपल डाल सकते हो। और फर्दर इश्यूज को टैकल करने के लिए यू नीड टू बी कमिंग अप विद मोर बेटर इनिशिएटिव्स, है ना। So to have a more efficient, equitable agricultural transport and marketing system in India. तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर सवाल को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, देन फर्दर देखो एक और सवाल, व्हाट आर द रीजंस फॉर पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये पहला पार्ट हुआ, ये बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, हाउ द फूड प्रोसेसिंग यूनिट विल बी हेल्पफुल टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पुअर फार्मर्स। अब देखो ये बात स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूछा गया है कि फार्मर्स का जो सामाजिक और आर्थिक उनकी जहां पे वो स्टैंड करते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए कैसे सेक्टर जो है वो काम आ सकता है। तो अगेन आप स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा सेंट्रल थीम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो उसी को डिफाइन करके स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, कि स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बेसिकली है तो कुछ नहीं, वो क्या कर रहा है, रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडेड गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है एक छोटे स्केल पे, है ना। लोकल एंटरप्रेन्योर या फार्मर हो सकता है खुद ही उसको रन कर रहा हो, तो इस तरीके से शुरुआत हो सकती है। आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हो यहीं पे, स्नैक्स हो गया, सेवरीज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। चलो, देन रीजंस आएंगे। अब जो ये वाला पार्ट था, इंट्रो तो हमने कर ली, ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ कमिंग टू द मेन जो आपका बॉडी पार्ट आएगा, फर्स्ट पार्ट एड्रेस करेगा रीजंस फॉर पुअर एक्सेप्टेंस। तो इसमें क्या कर सकते हो कि रीजंस फॉर पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव जो है क्या है भाई, कि लैक ऑफ एक तो अवेयरनेस एंड नॉलेज, ठीक है, कि उतनी जानकारी ना होना, साथ ही साथ फाइनेंस एक और इशू पड़ता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। देन एडिक्वेसी ना होना इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट पे, फिर मार्केट की एक्सेस होना लेकिन ऑन लिमिटेड बेसिस, फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी इश्यूज,
फर्दर फ्रैगमेंटेशन विद इन द सप्लाई चेन्स, ब्रेकेजेस होना, जिसके तहत आप कह सकते हो कि जो फॉरवर्ड लिंकेजेस वाला पार्ट है उसमें दिक्कत होना, एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। तो अगेन आई विल से कंटेंट वैसा ही सिमिलर रहेगा, सिर्फ आप उसको अरेंज कैसे करोगे रीजंस के तौर पे फॉर पूर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, अच्छा साथ में वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं अपने आपको रीइटरेट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स को कोट करना इज अ मस्ट। आई विल राइट अगेन, इट्स अ मस्ट। जितने अच्छे, जितने लेटेस्ट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उतना आपके मार्क्स फेच करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये प्लीज इंश्योर करना। जैसे हमने यहाँ पे तमिलनाडु का एग्जांपल डाल दिया, स्मॉल स्केल डेयरी प्रोसेसिंग का एग्जांपल डाल दिया फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम करने के लिए, फिर उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल डाल दिया, ऑर्गेनिक स्नैक प्रोड्यूसर्स का एग्जांपल डाल दिया यहाँ पे लिमिटेड मार्केट एक्सेस में, पिकल प्रोड्यूसर्स का एग्जांपल डाल दिया, फ्रूट सप्लाई का एग्जांपल डाल दिया, लाइसेंसिंग चैलेंजेस स्मॉल स्केल फ्लोर मिल्स का इसका एग्जांपल डाल दिया। तो आप देखो हर एक पॉइंट के साथ जहां पे एग्जांपल आप दे सकते हो, यू मस्ट प्रोवाइड एन एग्जांपल। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया ये वाला पार्ट। अगला, हाउ दे कैन अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पुअर फार्मर, जो दूसरा पार्ट, ठीक है, जिसके साथ हमारी मेन बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक तो इंक्रीज इनकम के लिए है ना, एग्जांपल मैंगो पल्प वर्सेस रॉ मैंगो, तो इसमें देखो कितना फर्क है, आपको प्राइस जो मिलता है। जॉब क्रिएशन करके देगा, जैसे महाराष्ट्र का कैशू कोऑपरेटिव क्रिएट कर रहा है। इंप्रूव्ड फूड सिक्योरिटी है ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करेगा। कर्नाटका का टमाटो प्यूरी यूनिट्स जो है, सुना होगा ना, टमाटो उसकी जो प्यूरी होती है सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। देन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सेवा से जुड़े हुए जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सपोर्टेड यूनिट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इसका एग्जांपल आ सकता है। फिर एनकरेजिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सो मिलेट्स को इतना इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। देन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, एंड लास्टली स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव्स अलोंग, यस वेरी इंपॉर्टेंटली, अलोंग विद एग्जांपल्स। ठीक है बच्चे, चलो तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फार्मर्स के सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में ये काम आ सकता है। तो moving towards the conclusion parts, while acceptance of these units, they face challenges, but their potential to uplift the socio-economic status is significant. कैसे enhancing income, creating jobs, improving food security and fostering empowerment, किसके through campaigns, financial support, infra development is essential to harness this potential। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसको conclude कर सकते हैं। चलिए, let's take another question. So 150, 10 marker. What is water use efficiency? Describe the role of micro irrigation in increasing water use efficiency. ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। तो पहले you can simply start with a basic definition of water use efficiency, कि ये है क्या, crucial metric एग्रीकल्चर में डिफाइन कैसे करते हो, रेशियो ऑफ वाटर यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन टू यील्ड जनरेटेड, कि कितनी पानी जो है, कितना पानी जो है हमारा इस्तेमाल हो और उससे जो है यील्ड उत्पादन कितना हो पाया फसल का। सो इस समस्या का ये इसमें क्या दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे स्कार्सिटी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, WE हमारे लिए क्रूशल होता जा रहा है कि ये वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाना जरूरी है, जिसमें माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स हो गया, ड्रिप, स्प्रिंकलर इरिगेशन एटसेट्रा, दे ऑफर सॉल्यूशंस टू एनहांस द वाटर यूज एफिशिएंसी, है ना बच्चे। चलो फिर फर्दर फर्स्ट पार्ट, रोल क्या है इसका इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी में, किसका, माइक्रो इरिगेशन का, है ना, जो सवाल ने पूछा था कि एक तो ये है क्या, दूसरा बताओ जी इसका रोल क्या होता है वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने में। तो पहली बात तो ये प्रिसाइज एप्लीकेशन करता है पानी की, तो इधर रन ऑफ वाटर जो है वो कम होता है ना। तो डायरेक्टली इट इज डिलीवर्ड टू द रूट जोन, जैसे एग्जांपल महाराष्ट्र कोट कर सकते हो। देन रिड्यूस्ड वाटर वेस्टेज, मिनिमाइज इवेपोरेशन एंड रन ऑफ, गुजरात को यूज कर सकते हैं एग्जांपल। देन एनहांस्ड क्रॉप यील्ड, सही से पानी जाएगा फसल को, है ना, ड्यू टू बेटर वाटर अवेलेबिलिटी, जैसे पंजाब के कॉटन फार्मर्स अचीविंग 30% हायर यील्ड। फिर सॉइल के मॉइस्चर मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल है, हाउ मेंटेन्स ऑप्टिमल सॉइल मॉइस्चर लेवल्स, एनेबल्स मल्टीपल क्रॉपिंग इन एरिड रीजन जहां पे उतनी अवेलेबिलिटी ना हो। प्लस फर्टिलाइजर एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइजेस इट्स न्यूट्रिएंट यूज, जैसे तमिलनाडु का एग्जांपल कोट कर सकते हो, है ना। And lastly, adaptation to climate variability, that is reliable water sources amid unpredictable rainfall, कि अगर मान लो रेन फेड इरिगेशन वाला उतना नहीं कर रहा, तो at least you have a direct precise application of sorry not application, a precise availability of water to the crop,
चलिए, तो देन चैलेंजेस क्या दिखते हैं इसमें? एक तो हाई इनिशियल कॉस्ट है आपको जब सारा पूरा सिस्टम जो है इंस्टॉल करना है. देन लैक ऑफ अवेयरनेस, अनअवेयर ऑफ बेनिफिट्स एंड लिमिटेड नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मेंटेनेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट. वो थोड़ा दिक्कत रहता है पर्टिकुलरली जहां पे हम रूरल एरियाज की बात करते हैं. तो दीज आर द चैलेंजेस. चलिए, नाउ फर्दर कमिंग टू वे फॉरवर्ड, क्या हो सकता है इसमें? तो एक तो अवेयरनेस और ट्रेनिंग बढ़ाई जाए ताकि इन सिस्टम्स को एफिशिएंटली या इन सिस्टम्स को कैसे बेटर यूज करना है ये पता हो फार्मर को. enhance financial support for installation, collaboration with the private sector, very importantly affordable technology के लिए, improved access to maintenance services के लिए private players को रोप इन कर सकते हो, पीपीपी मॉडल का यूज कर सकते हो, and innovation और research and development, that is development of cost effective systems, tailored solutions for local farming conditions. चलो, तो ये हो गया हमारा इसका वे फॉरवर्ड. चलिए जी, तो कंक्लूड करते हैं इसको. तो देखो, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पानी की किल्लत बढ़ेगी आगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ेंगे, वाटर इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ स्कार्स रिसोर्स, तो आपको उसकी एफिशिएंट यूजेज को इंश्योर करना बहुत जरूरी बनता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के तहत, है ना. और ये माइक्रो इरिगेशन सिग्निफिकेंटली इसको इंप्रूव कर सकता है, लाइवलीहुड को इंप्रूव कर सकता है फार्मर के वाटर स्कैर्स रीजन में, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि ना सिर्फ पानी की किल्लत है, आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, और अभी तो हम वी विल क्लाइंब अप द लैडर इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी वी आर इन द कंट्री, है ना. चलो, so that is with respect to this particular question. तो ये जो है हमारा, इससे हमने जो हमारा एग्रीकल्चर वाला थीम है उसका फूड प्रोसेसिंग वाला पार्ट यहाँ पे आज कंप्लीट कर लिया है. ठीक है गाइस, तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड जो मैंने आपसे पूछा है 2 सवाल, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताओगे. कुछ एग्जांपल्स नाम कोट करके प्लेसेस के जहां जहां पे मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क्स को एस्टैब्लिश किया गया. ठीक है, और कंटेंट के लिए एज ऑलवेज सेड, ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे यू गेट ऑल द कंटेंट फॉर योर प्रतिबद्ध एंड बोथ सर्वदार इनिशिएटिव्स. ठीक है, चलिए, सो दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ. आई विल टेक योर लीव. थैंक यू सो मच. मिलेंगे अगले सेशन में. अंटिल देन, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें. जय हिंद, जय भारत.